जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग इससे पहले कल की सीरीज़ में हमने देखा विश्व के भूगोल का मास्टर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो। और इस वीडियो में देखने का ये प्रयास में रहेंगे हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन बीते दिनों में UP-SSC द्वारा पूछे गए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को देखते चल रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को जानकारी में रख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें किस तरीके की तैयारी आखिरी दिनों में करनी है। तो इसी चीज़ को आपके लिए आपके सामने फिर आ रहा है ये सीरीज़। और ये भारत का भूगोल वाला पार्ट है। इससे पहले मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट कर दिया, उसको भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे पहले फिर विश्व का भूगोल हो गया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और आज हम लोग भारत का भूगोल कवर करने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जा रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को कंटिन्यूसली जानेंगे क्या क्या करना है इसमें। देखिए, क्वेश्चंस इसमें कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उसको डायरेक्ट तुरंत का तुरंत मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। तो इस बात में न डाउट रखिए, सर हमको मौका नहीं दे रहे हैं, हम आंसर कैसे करें, तो इस पर परेशान नहीं हुए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, मेहनत पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना, तापी। तो देखना यह है कि लोअर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, इसका आंसर है सी ऑप्शन, कोयना, ठीक है। खंबात की खाड़ी, एक मिनट रुकिए। देखिए, खंबात की खाड़ी जो है गुजरात में, ठीक है, स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। जबकि जो कोयना नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कराड़ ज़िले, ठीक है, में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदी आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो ये आप याद रखिए, कोयना जो है किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और खंबात की खाड़ी आपको पता होना चाहिए गुजरात में स्थित है। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, सारे क्वेश्चन हैं जो UP-SSC द्वारा कराए गए, ठीक है। देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। देखते हैं इसको। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है तापी, ठीक है। तापी मतलब कि ताप्ती जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ताप्ती नदी को ही क्या बोला जाता है? तापी नदी। यह नदी जो है मध्य भारत में दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य, दक्कन के पठार, ग्वालियरगढ़ पहाड़ियों से निकलती है, जो पश्चिम की ओर सतपुरा श्रेणी के दो पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य में सूरत से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरता है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, इसको आप ध्यान रखिए, ये आपके प्रश्न के लिए इम्पॉर्टेंट। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिए, नर्मदा सबसे बड़ी है और अगर दूसरी रहेगी तो वो रहेगी ताप्ती। आगे चलें, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई, पेन्नार। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सही है डी ऑप्शन, ठीक है। डी मतलब पेन्नार। कह रहा है पेन्नार नदी जो है वो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदी हैं। आप ये ध्यान रख सकते हैं, पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदी हैं, लेकिन पेन्नार नदी आप ज़्यादा याद रखिए कि कर्नाटक में, ठीक है। इसका एक नाम जो है उत्तर पिनाकिनी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। सबका देखिए उद्गम स्थल है, ये सब भी देख लीजिएगा। PDF आपको मिलेगा, इसमें अभी आप आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा, चंबल। देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। चकबंदी लेखपाल का प्रश्न है, थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखिए,
कह रहा है यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की जो समानांतर बहती हुई प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी यमुना से मिलती हैं, जबकि सोन अमरकंटक से मिलती है। ठीक है, यह पटना के समीप गंगा में स्थित है। ठीक है, इसको अगर आप आंसर पा गए हो तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी बताया गया है। और क्या आंसर क्लियर हो गया? बी में क्या है? ये सोन नदी से नहीं मिलती है, बाकी सबसे मिलती है। ठीक है, आगे चलें। 5वां नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा देखें। कह रहा नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक में निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन। तो ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि सोन नदी क्या है? अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो आपको दिया जा रहा है उससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा, और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसको डिटेल्स को अच्छे से पढ़िए। इसका आंसर डी हो गया। देखिए सोन, जिसे स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है, नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। सोन की लंबाई जो है 1784 किलोमीटर, लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा में मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। सोन नदी अमरकंटक उद्गम। ठीक, आगे प्रश्न देखिए 6 नंबर। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी के सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। देखिए राजस्व लेखपाल में ये प्रश्न पूछा गया था, इसका देख लेते हैं। इसका सी आंसर है कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी भी देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले से, बेहद इंपॉर्टेंट है। कुर्ग जिला पूछा गया पेपर में है कि कुर्ग जिला कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती, 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, कावेरी का सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, और इसका देखिए एक यह नदी जो है शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। बहुत पूछा जाता है शिव समुद्रम नामक जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी है। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए लिखा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता? चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। तो देखते हैं, इसका आंसर है सी। ठीक है, सतलज नदी जो है भारत में इसका नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ से होता है वो भी देखना है। सारा डिटेल देखिए, सारी नदियों के बारे में काफ़ी कुछ है। ठीक है, आइए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, सतलज नदी के बारे में भी काफ़ी कुछ होगा, तो उसको भी हम लोग चर्चा में ले लें। देखिए रिवीजन मेन मकसद है इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का। देखिए दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है। उत्तर में बहने वाली सदा नीरा नदी है। इस नदी के लंबाई लगभग पंजाब से बहने वाली 5 नदियों में से अधिक है। और देखिए हिमाचल के भाखड़ा, इस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है। बेहद इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि सतलज नदी जो है भाखड़ा नंगल बांध पे बना हुआ है, मतलब भाखड़ा नंगल बांध पे सतलज नदी के ये वाला बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब ब्यास नदी के बारे में देख लीजिए कुछ। ब्यास नदी जो है हरिक बैराज में ब्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। ठीक है, सतलज से मिलती है, जहां से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक की सीमा निर्धारित करती है, तथा यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ठीक है, तो ब्यास नदी से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आगे चलते हैं, चिनाब के बारे में देखते हैं। चिनाब नदी जिसे चंद्रभागा नदी बोला जाता है, चंद्र एवं भागा नामक 2 सरिताओं से मिलकर बना। उद्गम बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। आइए और चीज़ें इस पे देखते हैं। प्रश्न देखिएगा 8 नंबर प्रश्न आपके पास, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, पेपर में पूछा गया प्रश्न। नदियों के बारे में देखिए काफ़ी डिटेल्स मिल रही हैं, तो अच्छी बात है, आप इसको जानिए। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, कुल लंबाई 1312। कावेरी नदी का देखते हैं, जो दक्षिण की गंगा बोली जाती है। लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सोन नदी देखिए,
अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। पटना के पास गंगा में मिलती है, इसकी लंबाई 784। सोन नदी को जानना है, अमरकंटक से उद्गम होता है। फिर और क्या क्या जानना है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोले जाते हैं, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलता है। बस आगे चलते हैं। प्रश्न देखिएगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंपल सा आंसर है, ले लेते हैं सी नंबर ऑप्शन इसका सिंपल आंसर है, ठीक है। बहुत कुछ लिखा है लेकिन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना जानिए कि गंगा नदी उत्तराखंड के राज्य उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलती गंगोत्री है, ठीक है। भागीरथ ने के नाम से जानी जाती क्योंकि भागीरथ ने प्रयास किया था लाने को लिए धरती पे। और कुछ और आगे आप डिटेल्स देख सकते हैं पीडीएफ में। आगे चलें। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। तो इसको देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन है दामोदर, ठीक है। दामोदर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, देखते हैं। कह रहा है दामोदर जो है नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रभावित होने के बाद पश्चिम बंगाल में छोड़ दीजिए हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलें। अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। राज्य मंडी परिषद अभी जो हाल में पेपर हुआ था। देखिए इसका आंसर है सी, लूनी, ठीक है। थार रेगिस्तान में होकर बहने वाली नदी है लूनी नदी, ठीक है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक है। यह अरावली पर्वत के लिए निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कक्ष के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। सागरमती के नाम से भी जाना जाता है इसे, जोई सुकरी, याद रखिए, सागरमती के नाम से इसको लूनी को जाना जाता है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। देखिए ग्राम विकास अधिकारी के वीडियो के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सिंध। देखिए तो इसका आंसर आपको सिंपल से याद रखना है, बी ऑप्शन, गंगा यमुना सरस्वती। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, ठीक है। जिला प्रयागराज, इलाहाबाद। क्या जानने वाली बात है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है। फिर देखिए जहाँ प्रतिवर्ष माघ के महीने में अद्भुत माघ मेला आयोजित होता है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये पूरा सवाल कई बार रिपीट हो गया कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमा युंगडिंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे तांग्सपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेद, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है, चेमा युंगडुंग से ही याद हो गया होगा, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न, देखते हैं। इसका आंसर ए नर्मदा, समागम अरब सागर में 1312 किलोमीटर। विंध्याचल के पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी। इस नदी का समागम जो इंड्स होता है, जो मुहाना है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर में, ठीक है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। प्रश्न देखिए 15 नंबर, इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। आप कहेंगे अभी तो चर्चा किया है, भारत के पश्चिम। लेते हैं इसका आंसर, तो इसका डी ऑप्शन है, कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसमें क्या देखेंगे आप? देखिए मेन चीज़ देखने का प्रयास करिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपका समय भी बचे। यहाँ देखिए, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो प्रथम गोदावरी है, जबकि प्रथम गोदावरी और यह दूसरी है। तीसरे पेज की तरफ चलते हैं। टोटल 10 पेज आपका पेपर है ये भारत का भूगोल का।
अगर 10 पेज आप देख लेते हैं तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक तैयारी ठीक ठाक चल रही है, रिवीजन भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो हिमालय के मानसरोवर के झील से निकलती हैं कौन कौन सी हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी में आप क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध। ठीक, इसमें काफ़ी कुछ है, तो काफ़ी कुछ में आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें और भी चीज़ें आप देखने का प्रयास करिए यहाँ से। ठीक है, सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तिब्बत इसे सांगी नदी से बोलता है। ठीक है, आगे चलें। नदियों से देखिए काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं पुराने दिनों में, तो आप ज़रूर तैयार करिएगा ये टॉपिक। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं, अरिया, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। देखते हैं, इसका आंसर है सी, वृक्षनुमा। भारत में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं मुख्यतः वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदियां पूर्व अनुमानित अफवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ब्लैंक दे दिया जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, सतारा से, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। देखते हैं, इसका आंसर है डी, गोदावरी। नासिक एक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक नामक स्थान से निकलती है। अब जो प्रश्न आने जा रहे हैं वो भूजल संसाधन से हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बनाए गए हैं। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध तो गुजरात का है, तेलंगाना का है, उड़ीसा का या महाराष्ट्र का है। देखते हैं, ये ए ऑप्शन में है, गुजरात का है। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिटेल्स हैं। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी गुजरात राज्य के सूरत ज़िले में बनाया गया। ठीक है, उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। 300 मेगावाट ठीक है विद्युत इकाई लगाई गई। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, रिवाइज करते चलिए। अगला प्रश्न आपका है कि तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एंटीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन में देखिए, मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है, इरोड है, कोयम्बतूर है। आइए देखते हैं फिर कौन सा होगा। देखिए, कल्लई का एक जो प्राचीन बांध है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले की कावेरी नदी पर बनाया गया। तिरुचिरापल्ली मूवी में सुना होगा इसका नाम। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बांध का निर्माण मूल रूप से चोल राजा करिकाल द्वारा किया गया था। खैर आप याद रखिए, तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचिरापल्ली। क्या क्या नाम रहता है तमिलनाडु में। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, आसान सा है, चिनाब, ताप्ती, सतलुज, रावी। आप कहेंगे सी ऑप्शन सही है सर, क्योंकि अभी आपने चर्चा किया था इसमें। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर। ठीक है, और क्या देखते हैं इसमें, यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये जानने वाली बात है कि टिहरी जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा है, उसके बाद कह सकते हैं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, और आगे चलें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन। देखते हैं कौन सा है। तो इसका आंसर आपको सी ऑप्शन मिलेगा, हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण जो हुआ था 1948 में उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में महानदी पर किया गया था। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, महानदी पे बना है। और कुछ जानने के लिए देखिए, हीराकुंड बांध में उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको जानना ज़रूरी था। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। आइए देखते हैं।
देखिए कुंडलकुलम जो है, कुडनकुलम परियोजना जो है वो तमिलनाडु से स्थित है। देखिए पेपर में पूछा गया, ठीक। यह एक नाभिकीय परियोजना है, ये भी आप जानते रहिए, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, 2013 में यह पूरा हुआ था। आगे चलें। श्रीशैलम बांध, वेट, तो देखते हैं कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, कृष्णा नदी, ठीक है। श्रीशैलम बांध पेपर में कई बार पूछा गया, इसको ज़रूर आप तैयार करें, ठीक है। कृष्णा नदी पर कुर्नूल, ठीक है, आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों में मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। जो आपको इसमें जानना था कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर? कृष्णा, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। तो इसमें आपने जो सारी चीज़ें देखी, जो इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कि इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठावाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना था, ठीक है। आगे चलें। देखिए चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब। इसका सवाल का आंसर लेते हैं। देखिए चमेरा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रावी नदी पर बनाया गया है। तो देखिए एक आध बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। इस सवाल का आंसर है डी, महाराष्ट्र, ठीक है। 1800 से ज़्यादा बांध है यहाँ पे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश व गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे पे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा नंगल, रिहंद। देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, टिहरी। आपको याद होगा ये क्वेश्चन, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा व विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना, ठीक है। इस बांध की जल विद्युत क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो टिहरी बांध का एक नाम और क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। आगे चलते हैं। गंडक के सिंचाई परियोजना से एक सवाल पूछा गया है, देखते हैं क्या है। किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो देखते हैं किसका है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार से दोनों का संयुक्त प्रयास ये है। क्या डिटेल्स हैं देखते हैं, कुछ है जानकारी के लिए। कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व रहता है। 60%, 40%, 20%, 80%। देखते हैं। तो इसका आंसर है भूमिगत जल, मतलब डी ऑप्शन, 80% क्या है? भू रिजर्व है। आगे चलते हैं। 30 नंबर सवाल आपने कर लिया। लगभग ऐसे 70 प्रश्न, 60 प्रश्न के कुछ हैं, देखते हैं कितने प्रश्न हो सकते हैं। तो पर्वतों और पहाड़ियों तथा हिमनद से जो सवाल पूछे गए उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पश्चिम घाट सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुडी, पुलीमाला, मसिनागुडी, वाघमोन। आइए देखते हैं इसका सवाल का आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन इसका सही है, अनाईमुडी, ठीक है। पश्चिम घाट का विस्तार जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर, ठीक है। यह प्रायद्वीप पठार का भ्रंश कगार है। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी है। यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। आगे चलें। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखते चलिए, बाद में PDF को देख लीजिएगा आंसर, लेकिन अभी देते चले, ठीक है। लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार, महाभारत, पीर पंजाल, शिवालिक। आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। सी ऑप्शन है, पीर पंजाल, ठीक है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर रूप से फैला है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। लघु हिमालय का सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे चलते हैं।
33 नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्लैंक दे दिया। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव सिकुड़न परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। रिड्जस, रेंजेस, क्रेटर, डंस। तो इसके सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका देखिए डी ऑप्शन, डंस जो है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। ठीक है, तो डंस ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिगूर ट्रैप, रोहतास पठार। देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। इसका बी ऑप्शन, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है ये कई बार चर्चा हुई है। ठीक है, कुछ जानना हो तो इसमें क्या हो सकता है। देखिए, लावा बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में होता है। ठीक है, किस टाइप की मिट्टी का विकास होता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर तैयार करें। आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमूड, अन्नाईमुडी, दोदा बेटा, महाबलेश्वर। देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5वां नंबर पेज आपके सामने। तो इसका आंसर है बी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, केरल राज्य में इडुक्की ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और क्या जानने वाली बात है। बस आगे चलते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा महान हिमालय, देखिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप बाद में इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग टिब्बा, माउंट नंदा देवी। देखते हैं, सी ऑप्शन, माउंट नाग टिब्बा। और कुछ इसमें जानने वाली बात, बस ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में एक नहीं है। बाणसुर, चैल, रानीखेत, नैनीताल। देखते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर ए रहेगा, बाणसुर। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। देखिए, चैल जो है रानीखेत एवं नैनीताल हिमालय के पहाड़ी रिसॉर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाणसुर जो है हिमालय का पहाड़ी रिसॉर्ट नहीं है। तो यही आपको याद रखना है, बाणसुर नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी के लिए, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, गार्डविन ऑस्टिन, कामेट। देखते हैं, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, कंचनजंगा, सॉरी नंदा देवी जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत नेपाल सीमा पर हिमालय में समुद्र तल से इतनी मीटर तक प्रथम नंदा देवी, देखिए यहाँ पे नंदा देवी ही सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। और पूछा क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो नंदा देवी पूरी तरीके से भारत में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, माउंट केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। देखते हैं इस सवाल का जवाब। देखिए, काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू है। ठीक है, जानना 8611 किलोमीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट केटू है जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चोटी माउंट ऊंची यहाँ पे देखिए, और भारत की भी। ठीक है, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर है जो सिक्किम राज्य में है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखते रहिए। अगला प्रश्न 40 नंबर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अनाईमुडी, दोडा बेटा, महेंद्रगिरी, चेम्बरा।
तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए, ठीक है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट से, जिसे सह्याद्री पर्वत के रूप में माना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी भारतीय राज्य केरल में स्थित है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई इतनी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर है 87। अगर मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करने जाऊंगा तो ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसका जब हम लोग कल सेकंड पार्ट करेंगे तो इसके बाद से 41 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। चलिए।